बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। ये एक लाचार माँ के शब्द हैं अपने बेटे को समझाने के लिए। देखो मम्मी, मैंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वैकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं एग्जाम रूम से बाहर आऊं तब पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे गौरव की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थीं। बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोलती उसके पहले गौरव बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर गौरव अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद दिवाकर सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि दिवाकर सर का विषय गणित था, किंतु वे विद्यार्थियों को जीवन का भी गणित समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरी ये परीक्षा अवश्य देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। गौरव परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। दिवाकर सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। गौरव ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन और आप कितने घंटे काम करते हो? सविस्तार बताइए। गौरव ने जल्दी से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब, पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपने ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है। ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती हैं। दोपहर को सिलाई का काम करती हैं और सभी लोगों के सो जाने के बाद वो सोती हैं। रोज के लगभग 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती हैं, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती हैं और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती हैं। लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इससे गौरव को मन ही मन लगा कि उसका कामकाज में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद गौरव ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 2, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी की मिलाकर 5,000 जोड़ते हैं। कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रहे 3 सीरियल्स के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख लिए। प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए। और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। गौरव भाई को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान उतना उपयोगी नहीं है जितना कि अपने घर के काम की जवाबदेही लेना जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब, हाँ, मुझे आलू के अलावा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी कोई और सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए खड़ा होता हूँ। इतना लिखते ही गौरव को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है। पेट में दर्द होता है तो वो अपनी सब्जी में 1 बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था।
और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो। तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करें। गौरव ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। गौरव ने जवाब लिखना शुरू किया। मैंने मेरी बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और आज तो मैं वापस घर भी नहीं जाऊंगा कहकर निकला हूं। अपनी जिद का प्रामाणिकता से गौरव ने जवाब लिखा। प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो और आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब, हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं। वो खुद भी कमाती हैं और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती हैं। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गल्ले में डालकर बचत करती हैं। उसे कोई शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, क्या आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी गौरव ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मददगार होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे गौरव, क्या तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से ही जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वो अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले ही गौरव की आंखें भर आईं। अब वो परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की है। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता है। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वैकेशन में आप कैसे परिवार को मददगार साबित होंगे? जवाब में गौरव की कलम चले इससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ भी न लिख पाया। 10वां प्रश्न अनुत्तरित छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये ले 8,000 रुपए। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने गौरव के हाथ में पैसे रख दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? गौरव ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली है। मम्मी भी जहाँ काम करती हैं वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। गौरव की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर पर नहीं आऊंगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक हैं, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार को मैं सबसे ज्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तुम्हारी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने फ्रैक्चर वाला पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को पापा अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही हैं, है ना? गौरव के हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उसका दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया।
अच्छे से चमका कर लाया था। ले गौरव, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में है। गौरव बाइक की ओर टुकुर टुकुर देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त, तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की संभावना भी नहीं है। और वो सीधा दिवाकर सर की केबिन में जा पहुंचा। अरे गौरव, कैसा लिखा है पेपर में? दिवाकर सर ने गौरव की ओर देखकर पूछा। सर, ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, लेकिन ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभाकर दूंगा। और दिवाकर सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देखकर खड़े थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। गौरव ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से मैं पूरे वैकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैगन ले आना, रात को हम सब साथ मिलकर के खाना खाएंगे। गौरव के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। गौरव ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वो प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय दिवाकर सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह गौरव, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन जीकर दोगे। सर, आप और यहाँ? गौरव दिवाकर सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझसे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को देख रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर दिवाकर सर ने गौरव के सर पर हाथ रखा। गौरव ने तुरंत ही दिवाकर सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।